वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का डेटा हैंडलिंग चैप्टर, उसका एक्सरसाइज नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। तो हमें जो गिवन टेबल दी हुई है उसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा कि इस टेबल में, गिवन टेबल में क्या है, 1 से लेकर तो 9 तक के नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहले इसे हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें 1 to 9 अलग अलग नंबर्स हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास मार्क्स की रेंज क्या है, 1 से लेकर 9 तक, और वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने के लिए हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखना पड़ेगा कि 1 उस टेबल में कितनी बार आया है, एक बार आया है। वैसे ही 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 4 3 बार आया है। ऐसे ही सारे नंबर्स की अलग अलग हमने फ्रीक्वेंसी को लिख दिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। तो क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो हाईएस्ट नंबर तो 9 ही होगा। तो हाईएस्ट नंबर इज 9। सेम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पूछा गया विच नंबर इज द लोवेस्ट। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, लोएस्ट नंबर इज, सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 1 है। तो सबसे छोटा नंबर आ गया 1। सेम वैसे ही थर्ड पार्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम नंबर माइनस लोअर नंबर। तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना है 9, लोएस्ट कितना है 1। तो फाइनल रेंज कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। तो अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें, और इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और एक्स आई क्या होता है, मार्क्स। तो एक्स आई इंटू एफ आई को करना पड़ेगा, एक्स आई इंटू एफ आई निकालना पड़ेगा। तो 1 इंटू 1 मतलब कि इस नंबर का इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 1 जा 3, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 4 कितना हो गया 20, 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 1 8, 9 1 जा 9। टोटल इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और एफ आई का सम करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इन सब का सम करेंगे तो 20 आ गया। तो न्यूमरेटर में कितनी वैल्यू आएगी, 100, और डिनोमिनेटर में आएगी 20। तो फाइनल डिवाइड करने के बाद मीन कितना आ जाएगा, 5। हमारा मीन कितना आ गया, 5 आ गया। अब ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। तो क्या बोलता है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो पहले 5 होल नंबर का हमें मीन निकालना है। तो पहले 5 होल नंबर को लिख देते हैं। होल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब इनका हमें मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम किसका होगा, सारे ऑब्जर्वेशन, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। तो
ये कितना हो गया, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है। तो न्यूमरेटर में हमने सम करा तो कितना आ गया 10, डिनोमिनेटर में आ गया 5 और आंसर आ गया 2। तो मीन कितना आ गया हमारा, मीन इक्वल टू 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। तो एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग्स को खेला और उन 8 इनिंग में कितना कितना स्कोर करा। पहली इनिंग में 58, दूसरे में 76, तीसरे में 40, चौथे में 35, फिफ्थ में 46, सिक्स्थ में 45, सेवन्थ में 0 और एट्थ में 100 स्कोर करा। तो अब हमें निकालना है मीन। तो सेम मीन का वही फॉर्मूला, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी का सम करना है, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 0 प्लस 100 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी इनिंग्स खेली हुई है उसने, टोटल 8 इनिंग्स खेली है। तो मीन इक्वल टू सभी का सम करेंगे हम तो 400 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे 8 से, तो 400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल मीन कितना आ गया, 50 आ गया। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो 4 गेम्स हुए, उसमें से जो 3 प्लेयर है उन तो सभी ने हर एक गेम में अलग अलग स्कोर करा है। तो अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो हमें ए के लिए मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम लिख देते हैं कि ए ने कितने कितने स्कोर करे। गेम 1 में 14 का स्कोर करा, गेम 2 में 16 का, गेम 3 में 10 का और गेम 4 में भी 10 का स्कोर करा है। तो सभी का सम कर देते हैं पहले हम, ये कर दिया हमने सम। तो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 4 गेम खेले हैं उसने। तो ऊपर कितना आ गया 50/4 और मीन कितना आ गया, मीन आ गया, मीन इक्वल टू 50 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आंसर आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट क्या कहता है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 वाई। तो अगर हमें सी का मीन निकालने को बोला जाए तो हम डिवाइड में क्या करेंगे, 3 लिखेंगे कि 4 लिखेंगे, और जो भी लिखेंगे वो क्यों लिखेंगे। तो अगर हम टेबल को देखें तो टेबल में सी ने गेम 3 को प्ले ही नहीं करा है। तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सी कितने हैं, 3 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें डिनोमिनेटर में 3 को पुट करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, सिंस सी डिड नॉट प्ले गेम 3 so we have to divide by 3, क्योंकि टोटल उसने 3 ही गेम खेले हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 ही हुए, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्ट पे जाते हैं। क्या कहता है कि बी इन ऑल द 4 गेम्स हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो बी ने तो 4 गेम खेले हैं तो हम उसका मीन कैसे निकालेंगे। तो सेम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले बी ने क्या क्या गेम खेले हैं। फर्स्ट गेम में उसने स्कोर करा है 0, फिर 8 स्कोर करा सेकंड गेम में, 6 स्कोर करा थर्ड गेम में और 4 स्कोर करा फोर्थ गेम में। अब हम मीन निकालते हैं। तो मीन क्या होगा, सभी का सम और डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन। तो हमने सम करा तो कितना आ गया 18/4 और डिवाइड करने पे कितना आ गया, मीन इक्वल टू 4.5। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो जिस प्लेयर का जितना ज़्यादा मीन रहेगा वो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेयर रहेगा। तो हमने ए का मीन तो निकाल लिया, कितना था 12.5। बी का अभी निकाला कितना 4.5। सी का हमें निकालना बाकी है, तो सी का भी हम मीन निकाल लेते हैं। सी का मीन कितना होगा, सी का मीन होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सी के पहले स्कोर बोर्ड लिख लेते हैं। तो फर्स्ट गेम में उसने 8 स्कोर करे, सेकंड गेम में 11 स्कोर करे और थर्ड गेम तो खेला नहीं और फोर्थ गेम में उसने 13 को स्कोर करा। तो मीन निकालते हैं तो कितना होगा 8 + 11 + 13/3 और मीन इक्वल टू कितना होगा 32/3 और डिवाइड करने पे क्या आंसर आया 10.67। पर तब भी उसका ए से मीन कम ही है। तो जिसका जितना ज़्यादा मीन उसका उतना ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली ए इज द बेस्ट परफॉर्मर because his mean is 12.5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of student in a science test। तो साइंस के एग्जाम में कुछ बच्चों ने इतने स्कोर करे वो हमें बताया गया है। तो पहले हम मार्क्स लिख लेते हैं, कितने हैं 85 है, 76 है, 90 है, 85 है, 39 है, 48 है, 56 है, 95 भी है और 81 साथ में 75 भी है। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो हमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम मार्क्स बताने हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसके आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स इज सबसे ज़्यादा क्या है 95। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95 और लोएस्ट मार्क्स इज सबसे कम कितने हैं 39। तो 39 सबसे कम है और 95 सबसे ज़्यादा। अब हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द रेंज। तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट कितने हैं 95 और लोवेस्ट कितने हैं 39। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 56। तो फाइनल हमारी रेंज कितनी आ गई, रेंज इक्वल टू 56। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द मीन। अब हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी का सम करते हैं। तो 85 + 76 + 90 + 85 + 39 + 48 + 56 + 95 + 81 + 75 और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 10 और टोटल सम करा तो 730 आ गया
अपॉन में 10 आ गया, और 0 से 0 कैंसिल, तो मीन कितना आ गया 73। मीन इक्वल टू 73।